वो तो कुछ नहीं है, इसका इसकी फिल्म ही कोई देखना नहीं चाहता। अबे लास्ट टाइम तेजस आई थी, थूक दिया लोगों ने, इस पर लगता है मूत देंगे इस फिल्म पे। कोई इसकी फिल्म नहीं देखना चाहता। अब तो इसका खत्म हो गया। इससे पहले कितने, अरे भाई कितने पहले लपू झंझुने थे। एक फिल्म हिट कराने के लिए मोदी जी को भी कुछ बोल देगी, इसका क्या फर्क पड़ रहा है। मोदी कुछ भी कह देगी, हिटलर कह देगी, झुटलर कह देगी, कुछ भी कह सकती है मोदी को। तो मोदी जी ने बनाया इसको, और मोदी को ये कुछ भी कह देगी। ये कहती थी मैं बीफ खाती हूँ और गाय मांस भी खाती थी। ये वो है निगोली है। हाँ तो शराब पी है ना मौलाना अब्बू सलेम के साथ, सिर्फ करती थी टनाटन कंप्रोमाइज पे कुछ भी है। या तो एक्टर तो जब तो कहीं इसके कनेक्शन ठोके हुए हैं, जब तो इसकी दिमाग की नस खराब हो गई है। हाँ समझदार इतनी हो गई है कि देश के लोगों को उग्रवादी देशद्रोही बोले। देश की भारत माता जो किसान माता, उनको क्या बलात्कार होते थे उनके। है बेशरम है। इसकी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया इसके इस बयान से, कह दिया है बेशरम है। नहीं और ये जबंती अपने आप को खिलखिला के हंसती है पगली की तरह। इसको पागल खाने में भर्ती करा, उसका डिप्रेशन बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, पागल भी खुश हो जाएंगे, झूम उठेंगे। आ गई चिड़िया आ गई। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से कंगना की नई मूवी इमरजेंसी आ रही है, आप देखने जाएंगे? नहीं मैं क्यों जाऊँगा बताओ ना। इस देश में 90 से 85 करोड़ लोग भूखमरी कंगार पे हैं। और ये कहती है जो फिल्म नहीं देखेगा वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। बताओ इसकी फिल्म नहीं देखेगा, आतंकवादी देशद्रोही है। हम तो कह रहे हैं पूरे कम से कम 150 करोड़ की जो आबादी है, समझे नहीं, वो सब की सब देखेगी। आप 150 करोड़ को तू 500 रुपए दे दे, तू दे नहीं पाएगी, पूरा देश लेगा तेरी पैसे सब है। 500 तेरी फट जाएगी दिमाग की नस पूरी की पूरी, तो ये नहीं दे पाएगी मैडम। लेकिन कंगना रनावत ने इंटरव्यू देते देते हाशु कहा है कि देखिए कहा है ना कि जाति जनगणना की बात ही क्या है, मेरे आसपास तो कोई जाति ही नहीं है। जाति जनगणना नहीं होगी तो क्या होगा तू बता ना। तू क्या तेरा बाप रोकेगा जाति जनगणना? बकवास करती है। कहाँ है जाति होती नहीं है। गरीब होता है। अमीर गरीब क्या होता है? और ये जो बेचारा भीख मांग रहा है बदनसीब है वो कौन है? वो गरीब है। तो भाई गरीब को किसने गरीब बना दिया? ये बताना। ये टंगना उठावत फिल्म से पेट भर जाएगा? तू बताना, फिल्म से तेरा पेट भर जाएगा? और खुद ही भागती है, खुद भाग गई थी मैडम 12 साल की उम्र में। इसको बड़ी खुजली थी, पता है इसकी इतनी तगड़ी खुजली थी फिल्म की कि ये भाग गई 12 साल की उम्र में। फिर कहने लगी मेरा वो हुआ शोषण, मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ा। हाँ कि मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि क्या क्या होता है, बस वो देखने गई थी। हाँ छोटी थी और बोटी छिनवा ली, और बाद में कह रही मेरा शोषण हो गया है। मेरा डायरेक्टर ने कर लिया, प्रोड्यूसर ने कर लिया, हीरो ने कर लिया, पता नहीं किस ने करा, क्या क्या नोचा। मैं डिप्रेशन में आ गई थी। फिर मुझे फिल्मों में काम पाने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ा। है तो वो ये टंगना उठावा था, टांग उठाई कंप्रोमाइज, टांग उठाई कंप्रोमाइज। हाँ कंगना रनावत ने नकार दिया। उन्होंने कहा है पीआर होते हैं जो मूवी हिट कराने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। ऐसा क्या करते हैं? बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा ऐसे बोलते हैं ये हो गया मेरा काम है, क्यों कंप्रोमाइज हो गया ये हिट कराने के लिए। मतलब हिट कराने के लिए तो कुछ भी कर सकती है, देश को भी बेच सकती है, देश के लोगों को आतंकवादी बोल सकती है, देशद्रोह। यार कल फिल्म हिट कराने के लिए मोदी जी को भी कुछ बोल देगी, इसका क्या फर्क पड़ रहा है। मोदी कुछ भी कह देगी, हिटलर कह देगी, झुटलर कह देगी, कुछ भी कह सकती है मोदी को। तो मोदी जी ने बनाया इसको, और मोदी को ये कुछ भी कह देगी। ये इसकी ऐसी हालत है, समझे नहीं मैडम। तो कंगना रनावत ने तो ये भी कहा है ना कि 2014 में ही आज़ादी मिली है असली कंगना। हाँ 2014 के बाद तो इसके बाप ने दिलाई थी ना। इसका बाप क्या हुआ? और कह पहले आपने देखा नहीं, सारे डॉक्टर और जो भी बड़े पद पे होते थे वो सब बाहर विदेश चले जाते थे। अच्छा। हाँ 14 के बाद सब भारत को, भारत विदेश में कोई लेता ही नहीं है इनको। रुपए की हालत खराब है, रुपया नहीं कोई लेता है इनका भारत का। 14 के बाद तो बिल्कुल खत्म कर दिया है, सारा देश भ्रष्ट कर दिया इन्होंने। सब तो सरकारी संस्थान बेच दिए, प्राइवेटीकरण कर दिया। बहन बेटियों की इज्जतें तो ऐसे लूटते हैं जैसे भैंसी दरिंदे जंगल राज हो गया हो। और कोई सुनवाई नहीं। अभी बदलापुर में देखा नहीं, छोटी सी 4 साल की बच्ची का शोषण, बलात्कार। बताओ उस मासूम बच्ची का, बहुत बच्ची का बलात्कार स्कूल में कर दिया। स्कूल का जो है पूरा का पूरा जो प्रशासन था वो सब के सब मिले हुए। और एक महिला पत्रकार, तुम्हारी जैसी पत्रकार महिला ने जब उस मामले को उठाया तो पता क्या कह रहे बीजेपी के नेता, तेरा तो नहीं हुआ बलात्कार। अबे भूतने की हो, शर्म करो, बेशर्मो, मर जाओ। भाजपा के भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों। मुद्दे पर नहीं बोल रही, वो कह रही है किसानों के मुद्दे पर बोल रही है। कह रही है कि जो किसान आंदोलन हुआ तो मार के टांगा गया, रेप हुए वहाँ। कहाँ पर मार के टांगा गया? किसका रेप कर दिया? तू क्या करने गई थी? तेरा तो नहीं हुआ कहीं? तू गई नहीं, तुझे पता नहीं, तेरा तो नहीं कर दिया किसी ने कुछ? तू बता। और तू तो कंप्रोमाइज कर देती है रेप को भी, कहते कंप्रोमाइज करना पड़ा मुझे फिल्मों में काम पाने के लिए। टंगना उठावत, फट सीधा छज्जा गिरा इसका भट से, और ऐसे गिरी टाँग से, और नीचे से आ गए हृदय सम्राट सुपर हीरो नरेंद्र मोदी दामोदर, तुरंत लपक लिया लप, और इसके मुंह में डाल दिया ठप टिकट। समझो, टिकट लेके आई टांग उठा के और सीधी संसद में। ये हालत है इसकी, बताओ। जनता ने चुना नहीं है। जनता, अरे जनता आसमान पे भी कहीं नहीं, जनता ने चुना, इतना तो चूना लगाया ही भी है मशीन से।
हाँ। चुना नहीं है, चूना लगा है। हाँ। चुनाव आयोग ने चूना लगा के भेजी है। हाँ। समझे, कंप्रोमाइज है इसका लास्ट स्टेज। टांग उठाओ कंप्रोमाइज, टांग उठाओ कंप्रोमाइज, टाइम उठाओ कंप्रोमाइज। लेकिन कंगना रनावत सच कह रही है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं सच कह रही हूँ। तो जेपी नड्डा ने क्यों कहा कि इस मुद्दे पर आप कुछ ना बोले, ऐसी अभद्र टिप्पणी ना अब जेपी नड्डा कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। अभद्र कहें या कुछ भी कहें, अभद्र है तो भाई इसका सदस्यता रद्द करो, हाँ। पार्टी से बाहर निकालो। अगर जेपी नड्डा को लगता है, मगर जेपी नड्डा गए पता नहीं कहाँ का हड्डा खा के आई है। ये कहती थी मैं बीफ खाती हूँ हाँ। और गाय मांस भी खाती थी। ये वो है निगोड़ी। ड्रग्स भी तो है, उन्होंने कहा है मैंने दारू शराब भी पी है मुझसे। हाँ तो शराब पी है ना मौलाना अब्बू सलेम के साथ। है शिप करती थी टनाटन टनाटन टना। कंप्रोमाइज तो ऐसे करती है लिप्स टू लिप्स, लिप्स टू लिप्स करती थी इमरान हाशमी के साथ। हाँ अच्छा, डिप्रेशन में क्या लिप्स टू लिप्स करने से डिप्रेशन कम होता है? ड्रग्स तो बहुत करे इसने। और राहुल गांधी कहती है सस्ता नशा करते, तू महंगा करती है क्या? तू कौन सा करती है? बोट पालिश सूंघती है, बूट पालिश क्या सूंघती है बता? क्या सूंघती है? पेट्रोल, डीजल, सिलोचन। मूवी का कई जगह विरोध हो रहा, पंजाब हो गया या फिर और भी कई जगह विरोध कुछ नहीं है इसका, तो इसकी फिल्म ही कोई देखना नहीं चाहता। अबे लास्ट टाइम तेजस आई थी, थूक दिया लोगों ने। इसमें लगता है मूद देंगे इस फिल्म पे। कोई इसकी फिल्म नहीं देखना चाहता। अब तो इसका खत्म हो गया। इससे पहले कितने, अरे भाई कितने पहले लपुन झुंझुने थे। एक वो कहता था चूस के खाते हैं मोदी जी आम, है या केला छील के खाते हैं या सटक से सीधा ही ले जाते हैं। वो पूछता था उसकी हालत देख लो अक्षय कुमार की क्या हो गई। देश समझ गया कि छाटूकार फिल्मकार भी वो है चमचे है, ये भी कम नहीं गोबर भक्त। आप जैसे ही लोग हैं, कंगना रनावत कह रही हैं, आप जैसे ही लोग हैं जो नहीं चाहते कि इतिहास सही लोगों के सामने। हाँ इतिहास तू बताना अपना इतिहास। तू अपने ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाती कि 12 साल की उम्र में भगी कैसे खुजली हुई? अब तेरी जुबान में भी खुजली हो गई है। हाँ मूवी बन गई तो आप जैसे लोग कुछ चुटपुंजिया लोग बड़े बड़े विलन बन हम चुटपुंजिया दिख रहे तेरे को? देखो ये कंगना रनावत हमें कहेगी तू? अबे तू एक बार बता, तू फिल्म बना तो सही, बना फिल्म। वो डायरेक्टर जो शोषण करता था उसका रोल मैं फ्री में करूंगा। हाँ फ्री में करूंगा, फिर बताऊंगा। फिर अरे मैडम फिर छोटे विलन फिर बताऊंगा कैसे करते हैं छोटे विलन भी कैसे हैं। अरे भाई फिल्म के लिए जो कंप्रोमाइज कर रही थी इसे बताऊंगा कैसे कंप्रोमाइज करती थी। मैं वो डायरेक्टर बनूंगा कंप्रोमाइज करवाने वाला। फिर बताऊंगा कैसे टन 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 खचाखच खचाखच सटासट सटासट फटाफट होगा। करण जौहर तो वो था, मैं वो थोड़ी हूँ। करण जौहर नहीं, डायरेक्टर दूसरा बनूंगा जो फाइनेंस करने वाला असली है, जिसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वो वाला विलन बनूंगा। ये थोड़ी हो करण जौहर तो ताली पीटता है। वो तो खुद ही अपना करवा लेता काम। वो कहता मैं भी कंप्रोमाइज, मैं भी समझौता, वो भी समझौता एक्सप्रेस है। तो उसके साथ क्या उसका रोल नहीं करूंगा मैं? बड़े विलन का काम करेंगे है किसका? बड़े विलन का भी कर लूंगा, बताओ करे। अरे बनाए विनेश फोगाट पे फिल्म और ब्रजभूषण का रोल करूंगा, ब्रजभूषण का मैं। हाँ फिर बताऊंगा कैसे शोषण करते हैं। हाँ बना फिल्म विलन मिल रहा इतना जबरदस्त, समझे? मस्त जो है तेरी फिल्म जो तू चिल्लाती फिर रही है। देशद्रोही नहीं कहना पड़ेगा किसी को, वैसे लोग फिल्म देखेंगे। बना तो सही मुझे विलन। हाँ तेरा एकदम फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। कोई सुझाव नहीं, फ्री में कर रहा हूँ तेरे साथ काम यार। ये बात बता, एक क्रांतिकारी ने कह दिया तेरे को दिखाऊं देश हित में, राष्ट्र हित में, सब कुछ। अरे इमरजेंसी में प्रोड्यूसर भी कंगना रनावत। अरे कुछ भी है या तो एक्टर तो जब तो इसके कनेक्शन होके हुए हैं, जब तो इसकी दिमाग की नस खराब हो गई है। समझदार नहीं थी, अब मैं बहुत समझदार हूँ। हाँ समझदार इतनी हो गई है कि देश के लोगों को उग्रवादी देशद्रोही बोले। देश की भारत माता जो किसान माता उनको कह के बलात्कार होते थे उनके। बेशरम है, इसकी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया इसके इस बयान से। कह दिया बेशरम है, हम यार 13 महीने इस रहे किसान आंदोलन का। ये बकवास करेगी, हमारी माताएं बहनें बेटियां बैठी थी उसमें और बकवास कर रही है तू। इसके घर में बहन बेटियों के साथ होते होंगे, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। किसमें? जेल में डाले, इसको तेल में डाले। तो काम भाजपा का है, मेरा थोड़ी है। जिसकी सरकार है वो डाले, कहाँ डालेंगे और कहाँ कहाँ डलवाएगी, क्या क्या डलवाएगी ये जाने। कंगना रनावत इतनी समझदार है, आपने देखा नहीं इंटरव्यू में किस तरीके से उन्होंने कहा हमारे देश में केवल 2 राष्ट्रपति दल। हाँ समझदारी तो उसके ऊपर नीचे सब। अरे मैडम सब टपक रही है, उसके नीचे ऊपर टपकती रहती है समझदारी, टप टप टप। हाँ समझे क्या? हाँ ना समझती, जब 12 साल की उम्र में सारे कांड हो गए हैं, फिर कंप्रोमाइज हुआ, उसके बाद समझदार हुई। तो हाँ तो पहले गलत हुआ फिर कंप्रोमाइज करे इसने। गलत ऐसे नहीं, मेरी मर्जी से कंप्रोमाइज होता है। फिर मेरे को फिल्म दो तब कराऊंगी कंप्रोमाइज। हाँ कौन सी महिला के साथ उठाती है? जब तो महिला की बलात्कार कह रही है, मैं किसान माताओं के खिलाफ बोल रही है। उन्हीं का खाती है, उन्हीं का ठूसती है अनाज, उन्हीं को गुर्रा रही है वो। किसान नहीं मानती उन्हें, किनको? खेतों में कह रही है। कौन से खेतों में बताना, तू क्या है? किसान नहीं तो क्या है? किसान आंदोलन नहीं करेंगे? कह रही है अमेरिका से कुछ तार जुड़े थे किसान आंदोलन। किसके तार जुड़े थे? तो मतलब सरकार भ्रष्टी। जब तार जुड़े तो पैसा बिना सरकार को नहीं पता बैंकों में कैसे आता, कैसे भाजपा में आ रहा है। तो इसका मतलब सरकार निष्फल थी,
सरकार नालायक थी और सरकार को उसको रोक नहीं पाई और नहीं रोक पाई तो इसे इस्तीफा देना चाहिए। और नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ और सच्चाई है कि कोई फाइनेंस नहीं हुआ और नहीं हुआ तो इसका मतलब ये झूठे जो कसीरे कसरी है, ये झूठी मक्कार, समझे नहीं। और ये जबंती अपने आप को खिलखिला के ऐसे हंसती है पगली की तरह है, इसको पागल खाने में भर्ती कराओ, इसका डिप्रेशन बढ़ गया। हाँ पागल खाने में कंगना रनावत। हाँ बिल्कुल, पागल भी खुश हो जाएंगे, झूम उठेंगे। आ गई छमिया आ गई, ऐसे करेंगे।